कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पे? कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। क्यों मार रही हो मुझे? छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। रोहन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? सुमी, पानी दो, पानी दो। यार सुमी, बहुत भयानक सपना देखा। ये देखो, रोंगटे भी खड़े हैं अभी तक। कौन सा सपना देख लिया? तुम तो सपने भी भयानक ही देखते हो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वैसे कौन सी चुड़ैल थी, ऑफिस वाली या बाहर वाली? बताऊं तुम्हें, ऑफिस वाली कि घर वाली? छोड़ो यार, छोड़ो मुझे, तंग मत करो, कल ऑफिस भी जाना है। रोहन, इट्स 8 o'clock। आज बाथरूम में ही घर बनाओगे क्या? लेकिन तुम्हारे बगैर तो नहीं बनेगा ना डार्लिंग। तुम साथ रहो तो जंगल में भी झोपड़ा डाल दूं। चलो हटो, तुम अभी तक नहाए नहीं? तुम्हारी वजह से लेट हो जाएंगे हम ऑफिस में। चलो जल्दी। अरे मेरे कपड़े तो निकाल दो। तुम्हें पता है ना, प्रेजेंटेशन है आज, और प्रेजेंटेशन के दिन तुम्हें मेरे कपड़े सिलेक्ट करती हो। मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े कल रात ही रेडी कर दिए। ये लो। अब चलूं? एक किस तो देती जाओ। तुम्हें ना हमेशा रोमांस ही सूझता है। जल्दी रेडी हो क्या? अरे एक बार तो देती जाओ। भग पागल। मैं लंच पैक कर रही हूँ। अरे सुमी, तुमने आज लंच में मीठे में क्या बनाया है? डॉक्टर ने तुम्हें शुगर कम करने को बोला है रोहन। अरे तो अपने लिए बना लिया होता।
आई एम ऑन डाइट रोहन। अब किसकी जान लेनी है तुम्हें? तुम्हारी और किसकी? सुमी, 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 क्या हुआ? सुमी, 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 क्या हुआ रोहन? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सुमी, वो बाथरूम में क्या हुआ बाथरूम में? वो शावर से खून गिर रहा है। खून? क्या बात कर रहे हो रोहन? शावर से खून कैसे आएगा? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, रुको मैं देखती हूँ। कहाँ है खून? मैं सच कह रहा हूँ सुमी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर मैंने भी देखा ना रोहन, वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो वो क्या था? जंग था। मुझे लगता है टंकी में जंग लग रही है, उसका ही कलर पानी के साथ आ रहा है। रिलैक्स रोहन, वो खून नहीं है, रिलैक्स। हाँ, ये भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो खून ही था। चलो जाओ, अब जल्दी रेडी हो जाओ, ऑफिस भी जाना है हमें। तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगी मैं। क्या हुआ बेटा? यू नीड एनी हेल्प? यस अंकल, मेरा नाम दिप्या है। आज मेरी स्कूल बस छूट गई है, प्लीज आप मेरे स्कूल ड्रॉप कर दोगे? इसी रास्ते में पड़ता है आपका स्कूल बेटा? यस अंकल, वो गोल बिल्डिंग है ना, उसके बगल में है मेरा स्कूल। अच्छा, वो गोल बिल्डिंग। आओ बैठो, मैं वहीं जा रहा हूँ। बैठ जाओ बेटा। क्या हुआ अंकल, ज्यादा भारी हूँ क्या मैं? लड़कियाँ भारी होती है। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। अंकल मुझे बाइक पर डर लग रहा है, क्या मैं आपका कंधा पकड़ लूं? हाँ बेटा, पकड़ लो। हेलो, हाँ नेहा बोलो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे नहीं यार, वो आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो हाफ डे ले लिया। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो साइकेट्रिस्ट हो ना, पेशेंट से बात करके रोग जान लेती हो, तो मेरी भी जान लो। हाँ ठीक है, मैं मिलती हूँ बाद में, बाय। कौन है वहाँ? अरे क्या हो गया? रोहन तुम हो? कब से आवाज दे रही हूँ, जवाब तो दे सकते हो। हेडफोन था कान में। लाइट तो ऑन करो तुम। लेकिन तुम आज जल्दी कैसे आ गई? वो आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो
हाफ डे ले लिया, पर तुम्हारा तो प्रेजेंटेशन था ना आज, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे प्रेजेंटेशन में जूनियर को भेज दिया। पता नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। क्यों, क्या हो गया? मतलब जब तक ऑफिस में रहा तब तक मेरे राइट कंधे में पेन होता रहा, और जैसे ही मैं घर में आया पता नहीं पेन गायब। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं फ्रेश होके कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है। अरे रोहन, क्या हुआ? सुमी, सुमी, वो बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने गर्म रॉड कंधे पे डाल दी हो। लेकिन कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ तो। अरे बताया तो, राइट कंधे पे। ओके, लेट मी सी। प्लीज सुमी, मैं मर जाऊंगा। अरे क्या तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो रोहन? देख रही हूँ ना मैं। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? यहाँ? हाँ सुमी, ऐसे ही सहलाती रहो, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही। रोहन, तुम मुझे पागल समझ रहे हो? हमेशा बस एक ही मजाक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझ पे यकीन करो। देखो, जैसे तुमने अपना हाथ हटाया मेरा पेट फिर से शुरू हो गया। अच्छा ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस रोहन? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गरम लोहे की 5 उंगलियों की छाप छोड़ दी हो कंधे पे। देखा, मैंने बोला ना। और तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। पर ये जला कैसे? वो भी एक बच्चे की उंगलियों के शेप में। क्या बोला तुमने? बच्चे की उंगली की शेप? अंकल, मुझे बाइक पर डर लग रहा है, क्या मैं आपका कंधा पकड़ लूं? हाँ बेटा, पकड़ लो। और तभी से मेरा कंधा भारी लग रहा था, और मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा मेरा दर्द बढ़ता चला गया। ये सब क्या हो रहा है रोहन? अब तो मुझे लग रहा है कि शावर से कलर नहीं, खून ही आ रहा था। जरूर किसी भूत प्रेत का चक्कर है। क्या सुमी, तुम भी कुछ भी बातें कर रही हो? ये भूत ऊत कुछ नहीं होता। रोहन, मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब जाओ। अरे सुमी, वो कल बाथरूम में साबुन खत्म हो गया था, तुमने रख दिया ना? लगता है तुम्हें जाना नहीं है बाथरूम में। तुम रुको, मैं जा रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। ये देखो, टॉवल भी ले लिया है, साबुन तुमने रख ही दिया होगा। तो जाओ जल्दी।
सुमी, क्या हुआ रोहन? क्या हुआ? सुमी, वो बाथरूम में दिव्या की लाश। व्हाट? हाँ सुमी, वो कल जिस लड़की को मैंने लिफ्ट दिया था, वो उसकी लाश बाथरूम में। तुम रुको, मैं देखती हूँ। रोहन, या तो तुम पागल हो गए या तो तुम मुझे पागल बना रहे हो। हाँ, हूँ मैं पागल, और पागल ही क्यों, झूठा भी हूँ मैं। वो जो कल मैंने ब्लड देखा था शावर से आते हुए, वो भी झूठ था। ये जो मेरे कंधे पे दाग है, ये भी झूठ है। और ये लड़की को मैंने लिफ्ट दिया, वो भी झूठ है। सब कुछ झूठ है। काम डाउन रोहन, काम डाउन। मैंने कब कहा तुम झूठ बोल रहे हो? हो सकता है वो तुम्हारा भ्रम हो। अभी मैंने देखा बाथरूम में, वहाँ कुछ भी नहीं है। चलो तुम भी देख लो। देखो, कुछ भी नहीं है बाथरूम में। सुमी, मुझ पे यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस लड़की को मैंने लिफ्ट दी थी, उसकी लाश थी बाथरूम में। मैं सच बोल रहा हूँ। पर अभी तो कुछ भी नहीं है रोहन, वो तुम्हारा भ्रम होगा। एक काम करो, तुम जाओ, नहा लो, फ्रेश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं दरवाजा खुला छोड़कर नहाऊंगा। क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हो रोहन? ठीक है, जैसे नहाना है वैसे नहाओ। प्लीज नेहा, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ उतनी जल्दी आ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, पर वो रोहन, वो कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सारी बातें फोन पर नहीं बता सकती। तुम एक बार यहाँ पर आ जाओ, फिर बैठकर बातें करेंगे। हाँ ठीक है, आई एम वेटिंग, बाय। है तो ये जले का निशान ही सुमी, बट ऐसे कैसे? किसी के सिर्फ हाथ रख देने से ऐसे निशान पड़ जाएगा? बस ये निशान क्यों देख रही हो नेहा? बाथरूम में लड़की की लाश का दिखना, शावर से खून का आना, क्या है ये सब? और बड़ी बात तो ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब रोहन के साथ ही क्यों हो रहा है? लड़की उसे दिखी, मुझे नहीं। खून उसे दिखा, मुझे नहीं। लाश भी उसे ही दिखी, बट मुझे नहीं। और हाँ, आज मॉर्निंग में जब रोहन दूध लाने के लिए बाइक स्टार्ट कर रहे थे, तो स्विच से तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, और कई बार किक मारने के बाद भी नहीं हुआ। वहीं जब मैंने स्विच दबाई तो बाइक एक बार में स्टार्ट हो गया। चक्कर क्या है? एक कप कॉफी मिलेगी? हाँ श्योर। रुको सुमी, मैं बना के लेके आता हूँ। मुझे लगता है इस समय सबको स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत है। हाँ, बट विदाउट शुगर। ओके। यार देखो, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, इसलिए साइकोलॉजी की ही बात करूंगी। 10 साल की एक्सपीरियंस है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये मामला साइकिक ही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है नेहा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है।
क्यों मारा था मुझे? क्या गलती थी मेरी? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। फिर क्या दुश्मनी थी मुझसे? मैंने कब मारा तुम्हें? मैं तो कल से पहले तुमसे मिला भी नहीं हूं। कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? इतने जल्दी भूल गया? आपने ही तो मारा था मुझे। मैं तो कितनी क्यूट हूँ, कितनी प्यारी हूँ, फिर भी आपने मुझे मार दिया। कितने गंदे हैं आप, पापी है आप। सुमी! क्या हुआ रोहन? सुमी, वो जिंदा है। कौन सुमी, जिंदा है? दिव्या जिंदा है। सुमी, वो आई थी किचन में चाकू लेकर, मुझे मार देगी। वहाँ कोई नहीं है रोहन, रिलैक्स। कोई नहीं है वहाँ, रिलैक्स। तुम बैठो यहाँ। सुमी, तुम रोहन को संभालो, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ नेहा, बैठो यहाँ पे। रोहन, वहाँ कुछ भी नहीं है, रिलैक्स। मामला धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ गया है। अब तुम दोनों मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हारे मैरिड लाइफ में ऐसा कुछ हादसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था? मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही है नेहा। मैं सुमी से कोई बात नहीं छुपाता हूँ। मेरे साथ जो भी होता है सुमी को सब पता होता है। सुमी, अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुमसे कौन सी बात छुपी है नेहा, पूछो ना। तुम्हारी शादी को लगभग अभी 7 साल हो गए और तुम अभी तक मां नहीं बन पाई हो, इसका रीजन क्या है? वो मैं हाँ हाँ, बोलो बोलो सुमी, क्या तुम में कुछ कमी है? नहीं। तो रोहन का कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अभी हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हाँ नेहा, रोहन ठीक कह रहा है। इस वजह से मुझे 3-4 बार अपना अबॉर्शन करवाना पड़ा। 3-4 बार अबॉर्शन? अरे बट तुम बच्चे की जिम्मेदारियां लेना क्यों नहीं चाहते? तुम दोनों वेल सेटल्ड हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छी कमाई कर रहे हो, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो, तो फिर दिक्कत क्या है? ऐसा मेरा नहीं, रोहन का मानना है। बट इसका इस केस से क्या रिलेशन? रोहन ऐसा इसीलिए सोचता है, अगर जब बच्चा पैदा हो जाएगा ना तो तुम्हारी फिजिक खराब हो जाएगी, तुम्हारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। सुमी, अरे रोहन एक मर्द है, वो ऐसा सोच सकता है, पर तुम तो एक औरत हो ना, और औरत का मतलब क्या है? जननी, जन्म देने वाली। औरत का जीवन बगैर माँ बने कभी पूरा ही नहीं हो सकता। और तुम, छी। प्लीज नेहा, तुम सुमी को कुछ मत बोलो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सुमी को मैं ही फोर्स करता था अबॉर्शन के लिए, इसलिए नहीं कि मैं उसे मां नहीं बनने देना चाहता था, और इसलिए भी नहीं कि मैं बाप नहीं बनना चाहता था। फिर क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की का बाप नहीं बनना चाहता। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें याद है सुमी, जब तुम पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गया था। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुमी। क्या मुझे खुशी नहीं होगी मैं बाप बनूं तो? क्या मैं नहीं चाहूंगा हमारे घर में भी एक नन्हा सा बच्चा खेले?
तुम्हें माँ कहकर बुलाए, मुझे पापा कहकर पुकारे। तो फिर दिक्कत क्या है रोहन? तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपना अबॉर्शन करवा लूं? क्योंकि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है सुमी। भ्रूण का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया है। अगर ये बच्चा पैदा किया गया तो वो अंधा, लूला, लंगड़ा कुछ भी हो सकता है। बट वो सब झूठ था। असल में मुझे पता चल चुका था कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा लड़का नहीं, लड़की थी। वो मैंने धोखे से तुम्हारा अबॉर्शन करवा दिया। ऐसे ही तुम बार बार प्रेग्नेंट होती रही और मैं बार बार तुम्हारा अबॉर्शन करवाता रहा, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा लड़की थी। मुझे माफ कर दो सुमी, मुझे माफ कर दो। डोंट टच मी यू रास्कल। हत्यारे हो तुम। हाँ, हत्यारा हूं मैं। मैंने मारा दिव्या को, रश्मि को, चंदा को और ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को। और अब वही मेरे सपनों में आती हैं, मुझे मारने के लिए, मुझे डराने के लिए। मुझे बचा लो सुमी, प्लीज बचा लो। डोंट टच मी यू रास्कल। यू मर्डरर, यू चीटर। आई हेट यू। जा रही हूं मैं। बहुत जल्द तुम्हें डाइवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। सुमी! क्या हुआ रोहन? क्यों हल्ला कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? सुमी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तुम हमेशा ना बुरा ही सपना देखते हो। चलो उठो, रेडी हो जाओ। आज हमारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। कहाँ जाना है? संडे है आज। भूल गए ना? तुम्हें तो फिक्स करवाई थी मेरे अबॉर्शन की अपॉइंटमेंट 10 बजे की। यार उठो जल्दी, हम लेट हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट भी कैंसिल और अबॉर्शन भी कैंसिल। क्यों? अगर बच्चा एबनॉर्मल हुआ तो? नॉर्मल हो या अब नॉर्मल, लड़का हो या लड़की, जो भी होगा हम दोनों का होगा और हमारा होगा। सच में? हाँ। हर साल भारत में 5 लाख लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। अगर हम और आप इसे नहीं रोकेंगे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा जब लड़कियां बचेंगी ही नहीं, और तब सृष्टि के इस असंतुलन से कोई नहीं बचेगा। भूलिए मत, आपको, मुझको और हम सबको जन्म देने वाली एक औरत ही है। बेटी बचाओ।